श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड दोहा। एहि विधि कीन विनय बहु दृग जल भरि कह आप। क्षमा होई अपराधु जब मिटै सूल संताप। इस प्रकार दोनों आँखों में आंसू भरकर आपने पत्र के माध्यम से प्रार्थना के बहुत सारे शब्दों को लिखा। दिल में है कि जब तक मेरे अपराध को बाबा साहब क्षमा नहीं कर देंगे तब तक मेरे मन की पीड़ा और व्यथा नहीं मिट सकेगी। कछुक मास बीतेउ जब जाई लिखेउ आप हित पत्र सुहाई। कीन क्षमा अस लिखेउ सुहावन पढ़त पत्र मन भयउ सुपावन। इस प्रकार जब कुछ महीने व्यतीत हुए तब बाबा साहब ने आपके पास एक सुंदर पत्र लिखकर भेजा जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया। उक्त पत्र को पढ़कर आपका मन अत्यंत निर्मल हो गया। कहेउ शाह जब वह मन इच्छा नहीं आयसु हित करहु प्रतीक्षा। दया दान पावत तेहि बरसा आपहु गयउ द्वै बार सहरसा। पत्र में बाबा साहब ने यह भी लिखा था कि अब तुम्हारा मन जब चाहे यहाँ आ जाओ। आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार गुरुदेव के द्वारा दया दान प्राप्त करते ही आप उस वर्ष उनके दर्शनार्थ 2 बार मुरादाबाद आए और गए। प्रति संवत जावत गुरु पाही करि पद सेव आब निज ठाही। 7-19-15 जब आई आप देव पह गवने उजाई। आप नियमानुसार प्रतिवर्ष गुरुदेव की सेवा में मुरादाबाद जाते और कुछ दिनों तक चरणों की सेवा करके वापस धरहरा आ जाते। एक बार सन 1915 ईस्वी जब आया तब आप बाबा साहब के पास मुरादाबाद पहुँचे। धीरज लाल और यदुनाथा गए उमीत सुंदर दौ साथा। कीन दरस सत गुरु पद जाई सब जन परम आशीषा पाई। साथ में आपके परम मित्र श्री बाबू धीरज लाल गुप्त और यदुनाथ चौधरी जी भी थे। सबने मिलकर बाबा साहब के चरणों का दर्शन किया और उनसे यथेष्ट आशीर्वाद प्राप्त किया। जहाँ शाह नित ज्ञान सिखावत तहाँ 3 पाद अरि मिली जावत। 23 मत कै विद्वाना करहि साह पह ज्ञान प्रदाना। बाबा साहब जहाँ नित्य भक्तों को सद्ज्ञान सिखलाते थे वहाँ 3 पादरी मिलकर जाते थे।
वे ईसाई मजहब के बड़े विद्वान थे और बाबा साहब के सामने अपना अपना भाषण सुनाया करते थे। एते कथन होई नित तहवा, पुनि गवनत निज थल रह जहवा। कहेउ सबनी सो गुरु महाराया, यह पादरी बहु ज्ञान सुनाया। इतना ही सत्संग वहाँ नित्य होता था और वे तीनों पुनः अपने स्थान पर चले जाया करते थे। बाबा साहब ने एक दिन आप लोगों से कहा कि इन्होंने हम लोगों को बहुत भाषण सुनाया है। ये जन दिवस 30 हित आया, अब तामहु दिन 3 रहाया। अवधि अंत भा खौस बाता, लेउ सीख ईशा मत ताता। ये लोग 1 महीने के लिए भाषण देने को आए हैं, अब उसमें मात्र 3 दिन शेष रह गए हैं। अंतिम दिन मैं ऐसा कहूँगा कि मैं अब क्रिश्चियन बनूँगा। कातुब जन क्रिश्चन चहुवरना, तो 3 पहुँ सब मिली हाँ भरना। जो प्रभु बनहु किस चयन जाई, हाँ पुनिया करब का भाई। क्या तुम लोग भी ईसा मत स्वीकार करना चाहते हो? तो उनके सामने तुम लोग भी हाँ कह देना और बोलना, जब आप ही क्रिश्चियन बन रहे हैं तो हम लोग संत मत में रहकर क्या करेंगे। यही विधि सब मिली मंत्र दृढ़ाया, पादरी जन कछु मरम न पाया। भयउ अंत पादरी संभाषण, सभा मध्य बोलेउ गुरुतासन। बाबा साहब ने आपस में मिलकर ऐसी युक्ति रची, पादरी लोग आप सबके इस रहस्य को कुछ भी ना जान सके। जब पादरियों के व्याख्यान का समापन हुआ तब बाबा साहब ने सभा के बीच में ही उनसे कहा, तब कहेउ सतगुरु चाहते ही सन मोहि क्रिश्चन कीजिए। कैसे हूँ बनाएंगे स्वजन प्रथमा ही बता मोहि दीजिए। के ही वस्तु सन दहु सुदीक्षा, अरु कहूँ समुझाई कै। तब पादरी बोले उ बचन जल मंत्र सह बतलाई दे। आप मुझको भी क्रिश्चियन बना लेते तो अच्छा होता, परंतु किस प्रकार क्रिश्चियन बनाएंगे सो पहले ही समझा कर कह दीजिए, और किस वस्तु के साथ मंत्र देंगे वह भी कह दीजिए। तब पादरी ने कहा, मैं आपको गुरु दीक्षा पानी के साथ दूंगा। पानी सो कह पादरी तब सतगुरु समुझाए। यह ईसा विधि है नहीं अह यूहन्ना भाई। जैसे ही पादरी ने कहा पानी से, तैसे ही बाबा साहब बोले, प्रभु ईसा मसीह का तो पानी का बेपटिज्मा गुरु दीक्षा नहीं है, यह दीक्षा तो यूहन्ना का है जो उनसे पहले के धर्मोपदेशक थे। पावन आत्म अग्नि सो ईसा करे प्रदान, दीक्षा बाकी है यही
बाइबिल लिखा निदान। प्रभु ईसा मसीह का बैप्टिज्मा तो पवित्र आत्मा और अग्नि से प्रदान किया जाता है, जैसी विधि उनके ग्रंथ बाइबिल में लिखी हुई है। कहा यूहन्ना करत हूँ का क्रिश्चन कहूँगा, नहीं यूहन्ना बनत मैं करूँ क्रिश्चन मोहि भाई। आप यूहन्नियन बनाते हैं कि क्रिश्चियन, सो मुझे बतलाइए। ए भाई, मैं यूहन्नियन नहीं बनूंगा, मुझे आप क्रिश्चियन बनाइए और ईसा मसीह वाला बैप्टिज्मा गुरु दीक्षा दीजिए। निर्मल आत्म अग्नि का ईसा भेद बताए, मैं पानी सह देत हूँ दीक्षा भेद जताए। पादरियों ने कहा, पवित्र आत्मा और अग्नि वाली गुरु दीक्षा प्रभु ईसा मसीह स्वयं प्रदान करते हैं, मैं तो केवल पानी से बैप्टिज्मा बतलाता हूँ। ना ही यूहन्ना मैं बनाऊँ, ना क्रिश्चन कर भेद, कस जग मूढ़ बनावते मन चाहत तव वेद। बाबा साहब ने कहा, ना तो मैं यूहन्नियन बनूंगा और ना क्रिश्चियन की ही दीक्षा लूँगा। तुम लोग कैसे दुनिया को मूर्ख बनाते फिरते हो, बस मेरा मन वही ज्ञान तुमसे जानना चाहता था। जाहु कृपा करी यह सो भाई, नहीं जग जन बंचहूँ तुम जाई, ले गुरु भेष करहूँ का धंधा, भोला भगत बना बहु अंधा। अब तुम लोग यहाँ से कृपा करके जाओ, इस तरह संसार के लोगों को ठगने का काम नहीं करो। गुरुओं का बाना पहनकर क्यों ठगों का धंधा किया करते हो और भोले भाले लोगों को अंधा बनाते फिरते हो। गए पादरी मुँह मसिलाई, नहीं पुनियाए करन ठगाई, तेहि दिन सो विधि वत सतसंगा, चलत प्रथम सन सुघर सुसंगा। पादरी लोग वहाँ से अपना मुंह काला करके चले गए, फिर कभी ठगी करने को नहीं आए। उसी दिन से पूर्व के नियमानुसार विधिवत सुंदर सत्संग चलने लगा। श्री सतगुरु महाराज की जय।